गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है। इस योजना में पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं जो यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग, एसएससी एंड अदर एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, वह भी निःशुल्क और उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है, वैसे छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तथा इस योजना में आप प्रशिक्षण यानी जो भी कोचिंग आपको उपलब्ध कराई जाएगी वह निःशुल्क होगी तथा यह जो कोचिंग अवधि होगी वह आपको 6 माह तक निःशुल्क दिया जाएगा तथा हर जिले में यानी हर केंद्र पर कुल जो सीट की संख्या है वह 120 सीट हर जिला में पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध तथा इसका फॉर्म यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यह इसका फॉर्म ऑनलाइन भी कर सकते हैं तथा ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दोनों मोड में इसका फॉर्म अप्लाई करने की व्यवस्था रखा है। इसके साथ साथ यहाँ से देख सकते पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो यह सभी प्रोसेस देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा उम्र सीमा क्या रखी गई, यह सभी जानकारी देखने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन दिख रहा है बेल, ताकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो जो भी अपलोड होते सबसे पहले जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके यह सूचना दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए यूपीएससी, बीपीएस, रेलवे, बैंक, पुलिस, एसएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होने के लिए परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन पत्र का आमंत्रण जारी किया है। यह जो योजना चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और इस योजना के बारे में कुछ यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, तो आप यहाँ से योजना के बारे में डिटेल देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र छात्राएं की पात्रता यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए तथा इसका जो आवेदन है ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, यह सभी प्रोसेस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इस योजना के बारे में यहाँ से जानिए। यह जो योजना है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा यह योजना ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पटना के दिशा निर्देश में संचालन पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के निःशुल्क प्रशिक्षण यानी कोचिंग दिए जाने हेतु राज्य में कुल 36 पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का चयन किया जाए। उसमें से आप यहाँ ध्यान देंगे कि कौन कौन से 36 पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध है। तो आप यह प्रशिक्षण केंद्र आपके जो भी नियर होगा वहां से आप आवेदन करके और इसका जो निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है वहां से आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहला में आप देख सकते हैं कि जो पाक परीक्षा केंद्र है वह पटना है, मुजफ्फरपुर, गया, सारण, दरभंगा, भागलपुर, भोज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, मधुबनी, वैशाली, हाजीपुर, पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण यानी बेती, रोहतास यानी सासाराम, कैमूर, भभुआ, बक्सर, किशनगंज, अररिया, लखीसराय, नालंदा, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, गोपालगंज, शेखपुरा, जमुई, समस्तीपुर, बांका, बेगूसराय, नवादा, खगड़िया, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं कटिहार में यह जो सेंटर है यह बनाया गया। यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होने के लिए परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण यानी कोचिंग हेतु ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन आमंत्रित किए गए। प्रत्येक पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र पर 60 यानी कुल 120 छात्र छात्राओं को 2 बैच प्रशिक्षण अवधि जो है वह 6 माह का रखा गया संचालित कराए। यदि आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करते हैं या ऑफलाइन आवेदन करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है, उस स्थिति में आपको जो प्रशिक्षण यानी कोचिंग दी जाएगी वह 6 माह तक की जाएगी। फिर यहाँ से देखेंगे उपलब्ध सीटों में पिछड़ा वर्ग के लिए 40% सीटें हैं तथा वहीं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 60% सीटें अनुमानित। अब देखेंगे यदि इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं छात्र या छात्राएं दोनों के लिए यह योजना चलाई गई है, तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है या पात्रता है वह क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले वैसे छात्र या छात्रा बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर दूसरा कंडीशन में देखेंगे पिछड़ा वर्ग अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य होना चाहिए। अदर कैटेगरी के लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं और न ही इस योजना का लाभ ले। फिर देखेंगे कि छात्र छात्राएं अथवा उनके अभिभावक जो अधिकतम वार्षिक आय है 26 स्रोतों को मिला के वह 1 लाख तक
होनी चाहिए। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे कि आपकी जो पारिवारिक आय सभी स्रोतों से मिला के, सरकारी गैर सरकारी या जो भी है, उसे मिला के 1 लाख तक आपकी वार्षिक आय है, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर जो नेक्स्ट कंडीशन है वह देखेंगे, छात्र छात्राएं आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए। यानी जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा है वह एक दूसरे के अर्हता अनुपूर्ण होनी चाहिए। फिर अब देखेंगे कि यदि यह सभी शर्तें पूरा करते हैं तो आप ऑनलाइन किस प्रकार से कर सकते। विहित पत्र में पूर्ण ऑफलाइन सरकार के सचिव जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से उसका लिंक दिया हुआ है तथा यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके इसका जो ऑफलाइन मोड आवेदन पत्र है वह इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते। फिर आवेदन संबंधित निर्देशक या पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र को निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित किया जाना। यानी आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए एड्रेस आप आवेदन पत्र सेंड कर सकते। अभ्यर्थी स्वयं भी संबंधित पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय में आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ एक वेब पोर्टल का लिंक दिया गया है। यानी इसका ऑफिशियल जो लिंक वह यहाँ पर दिया गया है और इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट क्लिक कर और इसका जो ऑनलाइन करने का जो लिंक है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर। अब देखेंगे छात्र छात्राओं का चयन संबंधित विषय के बहुविकल्पीय लिखित परीक्षा के उपरांत मेगा सूची के आधार पर सिलेक्शन किया जाए। आपका जो सिलेक्शन यानी चयन की जो प्रक्रिया है वह एक लिखित परीक्षा होगी और वो लिखित परीक्षा के अनुसार आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा और तब फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। केवल एक ही पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवेदन पत्र स्वीकार। आप चाहे तो अलग अलग एक ही साथ अलग अलग 2 या 3 या इससे अधिक आवेदन नहीं कर सकते। एक कैंडिडेट एक ही पाक परीक्षा केंद्र के लिए आवेदन कर सकता है। आप यहाँ लिस्ट देखे ही होंगे कि 36 पाक परीक्षा केंद्र लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें से आप एक ही जो भी नियर पाक परीक्षा केंद्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक के लिए आप आवेदन नहीं करते हैं। यदि एक से अधिक के लिए आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। फिर यहाँ से देखेंगे आवेदन पत्र बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं निगम विकास पटना में जमा न करे। यानी जो इसका हेड ऑफिस है पटना में, बिहार राज्य वर्ग वित्त एवं विकास निगम, वहां पर आपको यह सेंड नहीं करना है या फिर वहां जमा नहीं। आपका जो यह 36 पाक परीक्षा केंद्र दिया गया है इसी में से आपके जो नियर पाक परीक्षा केंद्र वहां पर आपको जमा करना है आवेदन पत्र। इस चीज का आप विशेष ध्यान। फिर यहाँ से देखेंगे आवेदन पत्र की प्रक्रिया तथा जो दिशा निर्देश उसके लिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, तो इस लिंक आप विजिट करके सारी सूचनाएं तथा जो भी इससे संबंधित नोटिफिकेशन है वह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तथा विस्तृत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते। फिर अगले चरण में देखेंगे कि परीक्षा व नामांकन संबंधित विशेष जानकारी के लिए जो नोडल पदाधिकारी पाक परीक्षा के दूरभाष संख्या यहाँ पर दिया हुआ है तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते। परीक्षा व नामांकन संबंधित विशेष जानकारी यदि चाहते हैं तो इसके लिए स्पेशल नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उनका जो दूरभाष संख्या यानी फोन नंबर है वह यहाँ पर दिया गया है, तो इससे आप बात कर सकते हैं। कॉल कर जो भी आपके मन में डाउट है वह पूछ। और जो इसका आवेदन करने का लास्ट डेट है यानी अंतिम तिथि है वह 17/10/2022 है, तो इससे पहले आप आवेदन कर लेंगे। आई होप की जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट